आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HBr। हमें इन अल्कोहल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या गिवन है। फर्स्ट में अगर हम देखें तो बेसिकली ये हमें बेंजाइल अल्कोहल गिवन है। ये हमें क्या गिवन है, बेंजाइल अल्कोहल। तो CH2OH हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे सेकंड की बात करूँ तो देखो सेकंड में हमें क्या गिवन है, यहाँ 2 फिनाइल रिंग है। ये मेरा कार्बन है, यहाँ पे मेरा OH है और यहाँ पे मेरा H है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। देन यहाँ पे हमारा एक रिंग गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे एक फिनाइल रिंग गिवन है, ये हो गया। अब अगर थर्ड की बात करूँ तो थर्ड में मुझे 3 फिनाइल रिंग गिवन है और यहाँ क्या बोला गया है कि पैरा पे क्या है, ये तो फोर्थ है आपका, थर्ड में 3 फिनाइल रिंग गिवन है ओनली। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, एक हमारा यहाँ हो गया फिनाइल, ये हुआ, देन हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया और यहाँ आपका क्या है, एक OH ग्रुप है। अब जो फोर्थ है उसमें हमें क्या गिवन है, फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये पैराक्लोरो बेंजाइल अल्कोहल है बेसिकली। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे Cl हो गया एंड देन यहाँ पे आपका CH2OH हो गया। अब अगर फिफ्थ की बात करूँ तो मुझे पैरा पे नाइट्रो ग्रुप गिवन है। क्या गिवन है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप गिवन है और ये मेरा इस तरीके से है, यहाँ पे मेरा CH2OH हो गया। अब देखो हमें क्या बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HBr। तो अगर मैं HBr के साथ रिएक्शन कराऊं तो मैं कोई एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं बेंजाइल अल्कोहल को ले लेती हूँ। हमने ये ले लिया है यहाँ पे। तो ये मेरा क्या है, CH2, ये मेरा OH है। अब जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, HBr के साथ, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये क्या करेगा, देखो ये आपका H+Br- की फॉर्म में होता है। ये H+ पे अटैक करेंगे, ये क्या करेंगे, हमारे H+ पे अटैक करेंगे। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये CH2 हो गया, ये आपका O के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, H2 हो गया। ठीक है, अब ये आपका एक लिविंग ग्रुप बनेगा, लीव करेगा तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये हमारा जब लीव करेगा तो आपका क्या बनेगा, ये आपका इधर होगा एंड देन CH2 पॉजिटिव हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अब बेसिकली क्या बन रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तरीके से कार्बोकेटायन। तो हमें क्या देखना है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। देखो जहाँ पे ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा होगा, जहाँ पे ये क्या हो रहा होगा, स्टेबल, वहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या होगी, मतलब आप कह सकते हो कि इसकी जो रिएक्टिविटी है HBr के साथ वो क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ से समझ ली। अब देखिए यहाँ पे कि ये कार्बोकेटायन हुआ, अब हमें स्टेबिलिटी देखनी है। तो यहाँ ये जो कार्बोकेटायन है ये कैसे स्टेबल है, इस रिंग के थ्रू रेजोनेंस से ये बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट होगा। तो देखो जब ये बॉन्ड मेरा यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड होगा, CH2 हो गया, ये आपका इस तरीके से। देन ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव आया, ये आपका यहाँ पे, देन यहाँ CH2, फिर आपका ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपका कुछ इस तरीके से है, यहाँ CH2 है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये हमारा इस तरीके से। ठीक है, तब इस तरीके से हमारे ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो क्या हो रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज हो रहा है, ये वाला कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो रहा है बाय रेजोनेंस के थ्रू, मतलब रिंग के साथ इसका रेजोनेंस हो रहा है, तो ये स्टेबल है। तो हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। अब अगर मैं देखूं तो इसमें आपका रिंग एक बार लग रहा है, एक बार रेजोनेंस लग रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं देखूं तो 2 रिंग है तो 2 लगेगा। ठीक है, इसमें 3 रिंग है तो 3 रिंग के साथ ये डीलोकलाइज होगा। अगर यहाँ पे देखूं तो मेरा क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करेगा, जो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा वो रेजोनेंस में तो जाएगा लेकिन ये उसको डीस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको, तो उसको डीस्टेबलाइज करेगा। अब यहाँ पे बात करूँ किसकी, नाइट्रो की, NO2 की, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये तो और भी ज़्यादा क्या करेगा,
क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब आप रेजोनेंस बनाते हो तो देखो जैसे ये आपका इस तरीके से है, मेरा ये ऐसे बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से हुआ, यहाँ पे N के ऊपर पॉजिटिव डबल बॉन्ड O और ये O माइनस है। तो जब यहाँ पे रेजोनेंस होता है, बेसिकली जब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ रेजोनेंस की बात करूँ, ये बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये मेरा यहाँ शिफ्ट होगा। तो देखो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है, CH2 पॉजिटिव है इस तरीके से, और तो यहाँ आपका ये हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N हो गया, देन यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे O माइनस हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब रेजोनेंस हमने बनाया, ठीक है, ये तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कार्बन का है, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे देखा तो हमने क्या देखा कि जो दो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो इसी वजह से ये क्या होता है, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका -m लगता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन खींचता है ये। तो ये पॉजिटिव चार्ज को तो क्या करेगा, इसको कार्बोकैटायन को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो देखो अब इंक्रीजिंग में पूछा है, तो इंक्रीजिंग में हम क्या लिखते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे जो कम होगा, तो हमारा कौन सा होगा, पैरा पे जो आपका नाइट्रो है, ठीक है, पैरा पे जो आपका यहाँ पे नाइट्रो है, एंड देन हमारा क्या आएगा यहाँ C6H4CH2OH, ये फिर हमारा आएगा पैरा पे क्लोरो वाला, क्योंकि वो भी हमारा इलेक्ट्रॉन एक तरीके से क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे, जिसमें आपका C6, ये आपका H4CH2OH हो गया, बेंजाइल अल्कोहल हो गया, देन जिसमें आपका क्या है यहाँ C6H4 का होल ट्वाइस CHOH हो गया, एंड फिर आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे C6H4 का होल थ्राइस C और ये आपका OH, यहाँ आपका क्या आएगा, ये आपका OH आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड HBr, ठीक है। तो ये हमारा इसका ऑर्डर हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।